कि जर्मनी में जाने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है बिकॉज साउथ इंडियंस और पाकिस्तानीज़ को क्रेज़ होता है यूरोप जाने का। Yes. और यूरोप जाने के लिए जर्मनी उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लोगों को जिनके बारे में बहुत क्रेज़ होता है BMW, Mercedes-Benz, they also originate from Germany. And German Shepherds also originate from Germany, yes, right? German. वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड इस काबिल है कि इसके लिए एक इंसान अपनी कंट्री को छोड़ के वहाँ मूव करे, और जो यूरोप में उसकी क्या स्टैंडिंग है कि उनके पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द कल्चर डिफरेंस. हाउ इज German work culture is different from Pakistan and India. रात को 12 बजे भी आपके पास आपकी बॉस की कॉल आ रही होती है कि ये काम करना है। बट जर्मन्स जो हैं वो अपने रूल्स के और अपने टाइम्स के बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जर्मन्स क्या फॉरेनर्स को एक्सेप्ट करते हैं? फॉरेनर्स को बहुत वैल्यू करते हैं और ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आएँ और काम करें। इंग्लिश आपको हेल्प नहीं करेगी जर्मनी में? इंग्लिश आपको समवट यूनिवर्सिटीज़ या स्टूडेंट स्टेज पे हेल्प कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड टैग। मैं हूं अदील सिद्दीकी और आज हम बात करेंगे अबंडेंट वीज़ास की इस बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड में दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी एंड हाई इन डिमांड कंट्री जर्मनी की। जर्मनी इस टाइम इंडियंस और पाकिस्तानीज प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स की बहुत हाई डिमांड कंट्री बन गई है। इसके रेलेवेंट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और यहाँ पे जाने के लिए क्या बैरियर्स हैं, आज हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस फ़िज़ा, जो कि अबंडेंट वीज़ास की सर्टिफाइड ट्रेनर हैं जर्मन लैंग्वेज की, और शी हैज़ गॉट expertise on Germany as a whole. So welcome Fiza. थैंक यू सो मच सर। एंड आज हम वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि जर्मनी में जाने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीज़ें, उन्हें क्या स्किल्स चाहिए होंगी। हमारे ऑडियंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है वो ये कि वाई जर्मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री इन 2025 फॉर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है बिकॉज साउथ इंडियंस और पाकिस्तानीज़ को क्रेज़ होता है यूरोप जाने का। Yes. और यूरोप जाने के लिए जर्मनी उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसलिए बिकॉज जर्मनी उन्हें ऑफर कर रहा है फ्री एजुकेशन। ओके, दे हैव हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, उनकी इनोवेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी है, और फेमस कार्स जो हम जिनको लोगों को जिनके बारे में बहुत क्रेज़ होता है, BMW, Mercedes-Benz, they also originate from Germany. and German Shepherds also originate from Germany, yes, right? German Shepherd. अगर जर्मनी आज दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है और पाकिस्तानी और इंडियंस वहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो क्या रियली वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड इस काबिल है कि इसके लिए एक इंसान अपनी कंट्री को छोड़ के वहाँ मूव करे, और जो यूरोप में उसकी क्या स्टैंडिंग है और ओवरऑल वर्ल्ड में क्या स्टैंडिंग है? अपॉर्चुनिटीज़ हर फील्ड में ऑफर कर रहा है, स्पेसिफिकली आईटी फील्ड, टेक्नोलॉजी फील्ड, इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर सेक्टर। बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन में इस तरह गैप आ गया है कि उनके पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं है और उन्हें इस वक्त स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत से लोग यहाँ से वो लोग हायर कर रहे हैं। Let's talk about the culture difference. How is German work culture is different from Pakistan and India? जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में रात को 12 बजे भी आपके पास आपकी बॉस की कॉल आ रही होती है कि ये काम करना है। बट जर्मन्स जो हैं वो अपने रूल्स के और अपने टाइम्स के बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो अगर 5 बजे आपको ऑफ हो रहा है तो वो 5 बजे ही आपका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर किसी वर्क रिलेटेड काम से आपको कॉल आती है या आपको मैसेज आता है तो सिंपली उनका रूल है कि वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। वाओ, सो दैट्स ग्रेट। पाकिस्तान में तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रहा था, बेटा छोटा सा एक काम है वो ये कर देना, वो कर देना, ऐसे कर देना। तो इंडिया में भी ऐसे होगा, लेकिन यूजुअली इस तरह है। बट दैट्स ग्रेट कि वहाँ पे इवन आई डिसाइड दैट वहाँ पे उनकी मशीन्स भी कॉफ़ी ब्रेक्स लेती हैं। यस और दैट्स अमेजिंग। एक और चीज़, संडे को अगर आप देर से बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान जैसा माहौल नहीं होगा कि रात को देर तक आपको खाने मिल रहे हों या कुछ। 8 बजे वहाँ पे इवन कि आप ब्रेड भी ख़रीदने जाएं तो वो भी आपको नहीं मिलती।
सो ये बताएं कि जर्मन्स क्या फॉरेनर्स को एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं? जर्मन्स फॉरेनर्स को बहुत वैल्यू करते हैं और ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आएँ और काम करें, इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी लोग या इंडियंस लोग स्किल्ड होते हैं। ओके। दूसरा ये कि वो प्रेफर करते हैं कि उन्हें हमारी लैंग्वेज आनी चाहिए। जो भी फॉरेनर्स आ रहे हैं वो जर्मन सीख कर आएँ। उनका एक ही रूल है, लैंग्वेज इज इक्वल्स टू रिस्पेक्ट प्लस अपॉर्चुनिटी। अगर आप इंग्लिश की तरफ ज़्यादा स्टिक रहते हैं तो वो आप लोगों से थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन रखते हैं, लेकिन अगर आपको उनकी लैंग्वेज आती है तो वो आपको वार्म वेलकम करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि इंग्लिश आपको हेल्प नहीं करेगी जर्मनी में? इंग्लिश आपको समवट यूनिवर्सिटीज़ या स्टूडेंट स्टेज पे हेल्प कर सकती है, लेकिन वर्क वीज़ा के लिए या वर्क प्लेसेस के लिए आपको जर्मन आना बहुत ज़रूरी है, ताकि Yes. आप उन जो अपॉर्चुनिटीज़ वो अपने लोगों को दे रहे हैं वो वही अपॉर्चुनिटीज़ और वही सैलरीज वो आपको भी ऑफर करें। इसका मतलब ये है कि जर्मन लैंग्वेज इन इटसेल्फ इज अ क्राइटेरिया टू एंटर इनटू दैट मार्केट, which I hope, which I think is a good thing because इतनी बड़ी मार्केट में अगर एक एंट्री बैरियर एग्जिस्ट करता है, लाइक हर बंदा वहाँ नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसी वजह से कंपटीशन कंट्रोल में रहता है और हर कोई वो करता नहीं है, और जो करता है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। दैट्स इज अ ट्रू? यस, दैट्स ट्रू। ओके, सो अब अगर उनकी बात करें जर्मन्स की, तो जर्मन्स में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज वन फन फैक्ट अबाउट देम, एनीथिंग दैट यू? बहुत अच्छी बात लगती है मुझे उनकी कि जर्मन जो हैं वो अपने रूल्स के स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपको पाकिस्तान में तो ऐसा होता है या इंडिया में ऐसा होता है कि आपको एक चीज़ ऑफ़र की जा रही है और आप बार-बार कह रहे हैं नहीं, नहीं, आप बार-बार उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, यू यूजुअली डू इट 5 to 6 टाइम्स। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं होता। वो आपसे एक दफ़ा पूछते हैं कि डू यू नीड इट? अगर आपने कह दिया है नो, सो नो मीन्स नो। ये चीज़ अच्छा, उनकी बहुत अच्छी लगती है मुझे। बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। यस। सेकंड थिंग, जर्मन्स जो है वो पेपर वर्क को अभी तक प्रेफर करते हैं। राइट। अभी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री होने के बावजूद भी वो लोग अपना ज़्यादा फोकस पेपर वर्क पे रखते हैं। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं जो अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं जर्मनी में, स्पेशली सबसे ज़्यादा नाम सुना जाता है ऑसबिल्डन। व्हाट इज दिस? ये क्या चीज़ होती है? हाउस बिल्डिंग बेसिकली एक वोकेशनल ट्रेनिंग पाथवे प्रोग्राम है जो कि जर्मन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ओके। और जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन। अच्छा, 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन का बच्चा, वो बच्चा हो या मतलब किसी भी उम्र का हो सकता है? इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा, ये एनी इसकी एज लिमिट, अच्छी बट बात है। ओके, यस, दैट्स एनी राइट। एज। क्या इसका प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज प्रोसेस लुक्स लाइक? ओके, बेसिकली इसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 6 मंथ्स है, जिसमें आपको पेड ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ में आप स्टडी करते हैं। मॉर्निंग में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इवनिंग में आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि 1000 यूरोस टू 1500 यूरोस है। एक और चीज़ ऐड कर दूं कि आप इस ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने आपको अलाउ की हुई है जर्मनी में। अच्छा, ये 6 मंथ्स आपने इसका प्रोसेसिंग टाइम बताया, और इस वीज़ा ड्यूरेशन कितनी होती है? वीज़ा ड्यूरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 3 years। 3 इयर्स और इट इज समथिंग लाइक बाय वन गेट वन फ्री, राइट? Yes, it's like a buy one get one free offer for Pakistani and Indian students specifically. तो ये हाउस बिल्डिंग जो है, इज इट अ सेफ ऑप्शन? Yes, it is a very safe option. We can say कि ये हमारे लिए एक buy one get one free offer है, जिसमें आपको स्टडी के साथ साथ पैसे भी दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और Right. आप इतने पैसे कमा सकते हैं कि आप इजीली अपने घर भी भिजवा सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउस बिल्डिंग, मुझे इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हाउस बिल्डिंग बोलते हैं, राइट? हैं। हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग, ये साउंड करता है जैसे कोई बिल्डिंग से रिलेटेड चीज नहीं है, राइट? नहीं, ये बिल्डिंग का मतलब है यहाँ पे ट्रेनिंग। ओके, सो इट्स अ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। Yes. इसमें कितनी फील्ड्स हैं? और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 350 प्लस फील्ड्स हैं, जिसमें हमारे पास आईटी, इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर सेक्टर, सेल्स, मार्केटिंग, ग्रीन टेक, इसमें हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा जो, और ये क्या गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम है, राइट? यस, इट इज़ अ गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए हर साल टेस्ट होता है, क्या होता है?
इसके लिए आपके पास एक ही बैरियर है जो कि जर्मनी जाने के लिए भी बैरियर है, वो है जर्मन लैंग्वेज। आपको चाहिए होती है B1 सर्टिफिकेशन, ओके और B1 सर्टिफिकेशन आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 months लग जाते हैं कि आप B1 अपना सर्टिफिकेशन अचीव करें और गोइथे का टेस्ट पास करें, अप्लाई थ्रू एम्बेसी एंड देन मूव टू जर्मनी। ओके, हम लैंग्वेज पे थोड़ा लेटर ऑन इसमें आते हैं, फिर उस पर भी डिस्कशन करते हैं ये जो आपने बातें बताई हैं। लेकिन इस कोर्स से रेलिवेंट ही मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, इसकी इनटेक्स क्या होती हैं? साल में एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, या इसका प्रोसेस कैसे होता है? आपने कैसे स्टार्ट करना होता ये साल में 2 दफ़ा होता है, सितंबर एंड मार्च। और इसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि आपने 12th, आपके पास 12th एजुकेशन और 12 years ऑफ एजुकेशन, और आप सिंपली उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। लैंग्वेज आपके पास सर्टिफिकेशन होने चाहिए, आप इजीली मूव कर सकते हैं। अच्छा, चांसर कार्टे का बहुत नाम सुन रहे हैं आजकल कि चांसर कार्टे लॉन्च हो गया है जर्मनी में, और अपॉर्चुनिटी कार्ड जिसको कहते हैं, ये इसकी क्या डिटेल्स हैं, बताएंगे? चांसन कार्ड है बेसिकली अपॉर्चुनिटी कार्ड, उसको इंग्लिश में बोला जाता है, और ये हमारे लिए एक टेस्ट ड्राइव है। Great. जैसे कि हमें कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, और इसके लिए आपके पास आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास एक रिकग्नाइज बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जर्मन आपके पास A1 सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और एक ब्लॉग अकाउंट होना चाहिए जो कि 12,000 यूरोस का आपने अपने साथ लेके जाना है। अच्छा, ये जो ब्लॉक अकाउंट होता है ये यूजुअली वहीं पे रिक्वायर्ड होता है, हर उस जगह पे रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं। लाइक फ्रीलांसर वीज़ा में अगर आप जाते हैं तो आपको आप अर्निंग अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो वहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह हाउस बिल्डिंग में जैसे आपने बताया, वहाँ रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। यस। और लेकिन जैसे अभी चांसर कार्डे हैं, इसमें आप वहाँ पे क्योंकि जाके जॉब ढूंढेंगे, तो अभी आपको फिर अपने साथ अपना फाइनेंसिस थोड़ा 1 साल का जो खर्चा वो लेके जाना, और 1 साल का खर्चा इज़ लाइक 12,000 यूरोज। 1,000 यूरो पर मंथ आप वहाँ से विड्रॉ करें वहाँ जाके, अदरवाइज आप वो ब्लॉक रहते हैं आपके पैसे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, इसकी वैलिडिटी 1 year की है, और 2 साल के लिए ये वीज़ा एक्सटेंड भी हो सकता है। अच्छा, इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो जब अभी लैंड करते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा सा ट्राई करते हैं, तो जर्मनी का प्रोसेसिंग जो है जॉब्स के ऊपर वो थोड़ा स्लो है। तो अल्टीमेटली जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो लोग फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि अब वापसी का टाइम आ जाएगा, और विदाउट अगर आप जॉब के यहाँ से चले जाए, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इसलिए लोग परेशान थे, लेकिन इसको अब एक्सटेंडेबल कर दिया गया है, सो दैट सेकंड ईयर भी आप वहाँ पे जॉब को सर्च कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब हाउस बिल्डिंग, क्या ये स्टडी वीज़ा होता है, या स्टडी वीज़ा और बिल्डिंग वीज़ा में क्या फ़र्क होता स्टडी वीज़ा में आपने पढ़ना भी खुद है, पैसे भी खुद लेके जाने हैं, है? ओके और सारा खर्चा आपने खुद करना है। ओके इसके बरक्स जो हमारा हाउस बिल्डिंग वीज़ा है उसमें आपने पढ़ना तो खुद है, लेकिन पैसे आपको गवर्नमेंट देगी। वेरी गुड। और स्टडी वीज़ा भी है कि आपके पास ना तो फ्राइज़ खाने के पैसे होते हैं, और आपने पैसे अपने घर वालों से मंगवाने हैं। लेकिन हाउस बिल्डिंग में ये होता है कि आप हर वीक जो है वो चिकन स्टेक खा सकते हैं, वाओ, और चिकन स्टेक मिल जाते हैं वहाँ पे? यस, उसको श्निट्ज़ल बोलते हैं। ओके, श्निट्ज़ल अगर आपने खाना है तो हाउस बिल्डिंग पे ट्राई करें, वो ज़्यादा बेहतर है। स्टडी वीज़ा ये है कि एजुकेशन तो वहाँ फ्री है, लेकिन 1 ईयर का जो आपका एक्सपेंस है, जो ब्लॉक अकाउंट में आपको 12,000 यूरोज लेके जाना पड़ेगा, वो इन इटसेल्फ एक खर्चा है। और फिर आप वो थोड़ा थोड़े करके करेंगे तो फिर वो प्राइस वाली बात आ जाएगी, प्राइस पे ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको, अच्छा हाउस बिल्डिंग में जब आपको गवर्नमेंट साथ में वो दे रही है 1,000 to 1,500 यूरोज पर मंथ दे रही होती है, तो इसके अलावा भी आप फिर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, राइट? यस, हाउस बिल्डिंग में आप लोग पार्ट टाइम जॉब करके 1,500 यूरोज तक अर्न कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने आपको अलाउड। ओके, अब ये हाउस बिल्डिंग वीज़ा, इसमें नेशनैलिटी का भी कोई चांस होता है? यस, हाउस बिल्डिंग वीज़ा जो है ये आपको एक्सटेंड कर सकता है 3 to 5 years में फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। उसके अलावा इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इसमें आपको पूरा अपना एक फ्यूचर मिल रहा है हाउस बिल्डिंग वीज़ा पे। और वैसे अगर आप जर्मन लैंग्वेज की तरफ स्टिक हो जाते हैं हाउस बिल्डिंग में, साथ साथ अगर आप B2 C1 C2 नेटिव की तरफ जाते हैं
तो आप लोग इजीली नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये बताएं कि जॉब सिक्योरिटी कैसी है जर्मनी में? ये अगर एक बच्चा यहाँ से जिसने इंटर किया हुआ है, ए लेवल्स किया हुआ है या एफएससी किया हुआ है, 12th ग्रेड पास है, तो वो बच्चा अल्टीमेटली जर्मनी में जाके अपना करियर बना सकते हैं? यस एग्जैक्टली, ये पॉसिबल है हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू भी और स्टडी वीज़ा प्रोग्राम के थ्रू भी। पाकिस्तान से जाने में आपको स्टडी वीज़ा में ऑलमोस्ट 1 to 1.5 ईयर लग जाता है, लेकिन अगर आप हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हैं तो आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप वहाँ पहुँच जाएंगे, जिसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं और अगेन स्टडी भी मिल रही है, ट्रेनिंग भी मिल रही है। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स यही प्रेफर कर रहे होते हैं जो हमारे पास क्वेरीज लेकर आते हैं कि वो हाउस बिल्डिंग वीज़ा पे जाएं, उस पर उनको ज़्यादा एडवांटेजेस मिल रहे होते हैं। व्हाई डू यू थिंक जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानीज और इंडियंस के लिए? सबसे पहली चीज़, जर्मनी में इंग्लिश जो है वो ऐसी है कि जैसे वाईफाई जहाँ जो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। और जर्मन लैंग्वेज अगर की हम बात करें तो जर्मन लैंग्वेज उसका पासवर्ड। तो अगर हमने वाईफाई को एक्सेस करना है तो हमें ऑब्वियसली इसके पासवर्ड की ज़रूरत है। तो इसी तरह हमने अगर जर्मनी में चीज़ों का एक्सेस करना है, जैसे कि हमने किसी कोई फ्लैट रेंट पे लेना है, किसी से बात करनी है, कम्युनिकेट करनी है, अपने लिए कोई जॉब ढूंढनी है, तो हमें जर्मन लैंग्वेज लाजमी आनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में तो शायद इतना मसला ना हो, लेकिन वंस वी आर ऑन द स्ट्रीट या फिर हमने रियल डे टू डे वर्क करना है, लाइक मैंने शॉपिंग करनी है, ब्रेड लेने जाना है, तो जर्मन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। डेली लाइफ कन्वर्सेशंस के लिए जर्मन आपको लाजमी आनी चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई, मेरा एक फ्रेंड है, वो ऑलरेडी जर्मनी में स्टडी वीज़ा पे गया था, तो वो आया था तो कह रहा था कि जब वहाँ पे कोई इंग्लिश स्पीकिंग बंदा नज़र आता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे जैसे आपको कोई पाकिस्तानी मिल गया, इतनी खुशी होती है आपको वहाँ पे। तो इस तरह है, यानी जर्मन लैंग्वेज ही आपको हर तरफ नज़र आएगी और इंग्लिश बहुत कम नज़र आएगी अगर आप कोई बहुत बड़े सिटी में नहीं है। बड़े सिटीज़ में तो फिर भी है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन भी रिलेटिवली फिर उसी तरह हायर है, राइट? यस एग्जैक्टली। तो क्या वो इंग्लिश स्पीकर्स को वो बुरा समझते हैं? इंग्लिश स्पीकर्स को बुरा उस लिहाज से नहीं समझा जाता, लेकिन ये है कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग लोग बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक मीटिंग है और उसमें इंग्लिश स्पीकिंग बैठे हुए हैं और जर्मन स्पीकर्स भी बैठे हैं, तो इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं वो अपनी बात कहते ही रह जाते हैं और जर्मन्स जो है अपने डिसीजन करके जा भी चुके होते हैं। Yeah, because they have the better connectivity and yes, they actually lead the overall system, right? yes, they do prefer their language. Yeah. तो इसका मतलब ये है कि जर्मन लैंग्वेज के अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। क्या ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज होती है? इसको सीखना मुश्किल होता है? Yes, it is one of the most toughest languages. इसमें बेसिकली आपको ग्रामर सीखनी है, ग्रामर की टेक्निक सीखनी है, आप इजीली इस लैंग्वेज को ग्रैब कर सकते हैं। कहा जाता है कि बहुत मुश्किल है, लोग छोड़ भी जाते हैं, कहते हैं लाइफ इज टू शॉर्ट टू लर्न जर्मन। यस इट्स ट्रू, बिकॉज जर्मन का एक फन फैक्ट है और जर्मन का मोस्ट लॉन्गेस्ट वर्ड जो है वो 63 वर्ड्स पे कंप्राइज करता है, and it is very difficult to pronounce as well. German language के 6 levels हैं, like A1, A2, B1, B2 and C1, C2. Which level is actually needed for? Simple words में इसको डिफाइन करती हूँ, आप लोग एक वीडियो गेम की तरह सोचें, ठीक है? A1, A2 बिगिनर मोड है जिसमें आप हेलो कहना सीख सकते हैं, देन इश विल पिज़्ज़ा मतलब आई वांट पिज़्ज़ा। अगर कुछ ऑर्डर करना है तो उसके लिए आप इस तरह ऑर्डर सीख सकते हैं A1, A2 लेवल में। बेसिक्स यस। देन कम्स टू B1, B2 लेवल, इंटरमीडिएट लेवल कहा जाता है, और इसमें आपको वर्क रिलेटेड एक तो सिनेरियोज होते हैं जिसमें आप वर्क रिलेटेड, और दूसरा ये कि आप इतनी सीख जाते हैं कि आप इजीली अपने लैंडलॉर्ड से लड़ भी सकते हैं। गुड। यस, एंड देन कम्स द C1, C2 व्हिच इज द एडवांस्ड लेवल। एडवांस लेवल में आप इस हद तक सीख जाते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप एक सॉसेज पे भी पोइट्री करना सीख जाते हैं। वाह, सो आप अभी पोइट्री कर लेती हैं जर्मनी में? नहीं, अभी मैं पोइट्री नहीं कर सकती। ओके, उसके लिए लेकिन लैंडलॉर्ड से लड़ सकते हो। ओके, दैट्स ग्रेट। सो इट मीन्स के ये जो लेवल्स हैं इसमें B1 लेवल जो इंटरमीडिएट लेवल है दैट इज गुड इनफ टू एक्चुअली एंटर इनटू द जर्मन मार्केट। B1 लेवल को हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए गोल्डन टिकट है
जो कि हमें ईजिली मिल सकता है जर्मनी में एंट्री के लिए। अब ये बताएं कि ये जो इसकी एग्जामिनिंग बॉडी का टेस्ट कौन लेता है, कौन सी बॉडी है? एग्जामिनिंग बॉडी पाकिस्तान में एक ही है, वैसे तो इसकी 3 एग्जामिनिंग बॉडीज़ हैं। पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रही है वो गोयथे इंस्टीट्यूट पाकिस्तान है, और इसके डिफरेंट लेवल्स पे A1, A2, B1, B2, C1, C2, ऑल 6 लेवल्स दे कंडक्ट एग्ज़ाम्स, और ये एग्ज़ाम्स हम 6 टाइम्स इन ईयर कंडक्ट हो रहे होते हैं। और उसके अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने ओन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम टाइम और एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। टिप्स आप कुछ देना चाहेंगी कि किस तरह जर्मन लैंग्वेज को ईजी तरीके से सीखा जा सकता है? आप जर्मन सॉन्ग्स सुने, बेसिक जो मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है 99 लव्स बैलेंस, ये एक काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है, इसको सुने। देन जर्मन रैप अवेलेबल है, जर्मन रैप आप सुन सकते हैं। उसके अलावा आप एलेक्सा से बातें कर सकते हैं जर्मन, आप अपने फ़ोन को कन्वर्ट कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में, नेटफ्लिक्स को आप अपना शिफ्ट कर जाएँ जर्मन लैंग्वेज में। तो अगर ये सारी बातें हम करेंगे तो इससे हमारे दिमागी तवाज़ुन पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जर्मन जर्मन सब कुछ हो जाएगा। तो बेसिकली आप ये सब करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हम जर्मनी में ही बैठे। आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा क्विकली आप इसको लर्न करेंगे। यस एग्जैक्टली, प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये सारी प्रैक्टिस कर ली, आपने एक अच्छा लेवल अचीव कर लिया, अब लेट से ये सब कुछ मेहनत आपने कर ली, जर्मनी में भी आप चले गए। अदर देन जर्मनी, आर देयर एनी अदर कंट्रीज जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है या वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है? यस, जर्मनी के अलावा भी 5 कंट्रीज़ जर्मन लैंग्वेज ऑफ़र कर रही हैं, या जर्मन वहाँ पे चल जाती है। उसमें ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, लक्ज़मबर्ग, बेल्जियम, लिechtenstein आते हैं। ये और जो पांचों कंट्रीज हैं, इसमें अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखे हुए हैं तो ये सारे ही भी आपके लिए मार्केट ओपन हो जाएगी। यस, ये इन 5 कंट्रीज़ अदर देन जर्मनी आपके लिए मार्केट ओपन है, और इवन कि आपके जो गोएथे के सर्टिफिकेट्स हैं वो भी इन कंट्रीज़ में वैलिड हैं। तो आप इस जर्मन लैंग्वेज की जर्नी में हाउ हाउ डू यू थिंक आपकी सक्सेस स्टोरीज, कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, और कैन यू शेयर सम ऑफ दोस सक्सेस स्टोरीज विद अस? Yes, I can share my reviews of my students. Basically, I am a trainer. मैं नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते रही हूँ। मेरा जो फर्स्ट स्टूडेंट था ही वाज फ्रॉम सिंगापुर, देन माय सेकंड स्टूडेंट वाज हिज सिस्टर जो कि मलेशिया में थी, एंड मेरे एक स्टूडेंट जो थे वो इटली बेस्ड थे। वहाँ पे उनको जर्मनी जाने के लिए इटली से जर्मनी मूव करने के लिए जर्मन की ज़रूरत थी। देन मेरे दुबई बेस्ड स्टूडेंट्स भी हैं एंड पाकिस्तान बेस्ड स्टूडेंट भी हैं एज। ओके, so ये इन सब ने आपको अच्छे रिव्यूज दिए हुए हैं। यस, अदर देन दैट, अभी यहाँ पर बने वीज़ा पे भी ऐसे जो ट्रेनर अवेलेबल हैं, सो लेट मी रिट्रेट दिस फॉर आवर ऑडियंस। अबंडेंट वीज़ा की वेबसाइट पे अगर आपको जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग करनी है तो मिस फिजा इज़ वन ऑफ आवर लीडिंग सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर दिस, एंड you can actually have classes with her, or I think she's one of the very best talent that we have on abundant visas. Now we are towards the end of this conversation. आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जर्मन लैंग्वेज सीखने वालों के लिए? जर्मन लैंग्वेज सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको टैक्टिक्स आते हैं इस लैंग्वेज के तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं, और जर्मन लैंग्वेज ही एक ओनली बैरियर है जो कि आपको जर्मनी जाने से रोकता है। अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए जाना बहुत आसान हो जाता है, और आप एक दुनिया की थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में एंटर हो जाते हैं जिसका कोई कंपैटिटर नहीं है, और यूरोप में ये लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, और इनके हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, और तीसरी चीज़ आप इसकी फ्री एजुकेशन है। थैंक्स अ लॉट मैडम फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड फॉर बीइंग हियर टुडे। अपने व्यूअर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अबंडेंट वीज़ास के इस प्लेटफॉर्म से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो बहुत वैलिड इन्फॉर्मेशन होती है। इसको आप ज़रूर यूज़ करें। जर्मन लैंग्वेज इज़ अ ब्लेसिंग डिस्गाइज। जो लोग इस बड़ी मार्केट में अपनी एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए ये एक एंट्री बैरियर है, लेकिन इसको जो क्रॉस कर लेता है वो एक ऐसी
वर्ल्ड में एंटर हो जाता है जहाँ कंपटीशन बहुत कम है, जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है और लाइफ स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त है। तो आई वुड लाइक टू से कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना बेस्ट दें इसके अंदर। 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप B1 लेवल अचीव करके इस पूरी जर्नी का पार्ट बन सकते हैं और जर्मन कंट्री और अदर देन दैट 5 जो कंट्रीज और हैं उन सब में अपनी लक आजमा सकते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, चुस ऑफ विडर्स हैंड एंड गुड बाय।